हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस। क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर जो हमारा है वेदर एंड क्लाइमेट, जिसमें कि कुछ टॉपिक जो हम पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है क्लास 8 साइंस का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन हम जो है एक प्रकार के बर्ड्स होते हैं जो अपने प्लेस को जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अपना जगह जो है अपने हैबिटेट को बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द सीजन। यानी कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हर सीजन में जो है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे सीजन बर्ड्स होते हैं जो गर्मी में ज़्यादा रहना चाहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं अगर वहाँ पर विंटर सीजन आता है तो अपने आप को क्या करते हैं कि उस स्थान से छोड़कर गर्म वाले स्थान पर चले जाते हैं। और जब विंटर सीजन ख़त्म हो जाता है तो फिर वो जो है अपने ओरिजिनल स्थान पर क्या आते हैं, चले आते हैं। ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है कि द प्रोसेस इन व्हिच द बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वन रीजन, एक रीजन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, रिटर्न अगेन इन द डिफरेंट रीजन, और दूसरे रीजन में पुनः जो है अपने वापस चले जाते हैं। इस कॉल्ड माइग्रेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। और ये जो होता है सिबेरियन क्रॉन्स जो है बर्ड्स होता है, भारत में जनरली जो माइग्रेशन होता है ये सिबेरियन क्रॉन्स के द्वारा होता है, ठीक ना। तो ये जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो माइग्रेशन ऑफ द बर्ड इज़ एन एडाप्टेशन टू एस्केप द हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर एज टू सर्वाइव। यानी वो जो होते हैं अपने आप को बचाते हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी के कंडीशन से, जो है अपने आप को बचा कर उस सीज़न में, विंटर के उस सीज़न में जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल जो है कंडीशन होता है, ठीक ना। बर्ड्स करेक्ट, द बर्ड्स मोस्ट रिमेन वार्म्स टू सर्वाइव। बर्ड्स जो है जनरली कोशिश करते हैं कि वो जो है ऐसे स्थानों पर रहें, अनिवार्य पोजीशन रहें, अपने आप को जो है अपने जीवन व्यतीत करने के लिए वार्म प्लेसों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब बर्ड्स जो है व्हेन द विंटर सेट्स इज कोल्ड रीजन ऑफ द अर्थ, जब विंटर सीजन हमारे अर्थ को जो वो आता है, यानी जब हम लोग को विंटर सीजन आता है तो नॉर्मली लिव इन दिस रीजन माइग्रेट, जो बर्ड्स इस रीजन में रहती हैं वो माइग्रेट कर देती हैं, चली जाती हैं फ्लॉन्ग वार्मर प्लेस टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड विंटर। तो बहुत ठंडी से बचने के लिए अपने आप को क्या करती है, वो वार्मर प्लेस पर चली जाती है, और जब फिर वहाँ से जब ठंडी का मौसम ख़त्म होता है तो पुनः वो रिटर्न होकर चली जाती है, ठीक ना। तो ऐसे बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेशन बर्ड्स। तो द बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। और जैसे विंटर ओवर होता है पुनः वापस आ जाते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। यानी वो बर्ड्स जो विंटर सीजन में अपने स्थान को प्लेस करके वार्म प्लेस पर चली जाती है, और जैसे ही विंटर सीजन ख़त्म होता है पुनः जो अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाती है। ऐसे बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स होता है। वन ऑफ द मोस्ट जो कॉमन हमारा माइग्रेटरी बर्ड्स होता है जो भारत में पाया जाता है, वेरी फ्यू फॉर वेरी ईयर एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ प्रत्येक वर्ष जो कुछ मंथों के लिए जो है माइग्रेट करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। भारत में जो पाया जाता है वो आपका है सिबेरियन क्रॉन्स होता है, ठीक ना। अब सवाल उठता है कि जो एडाप्टेशन ऑफ द माइग्रेशन इन सिबेरियन क्रॉन्स इज टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड विंटर कंडीशन इन सिबेरियंस एंड सर्वाइव बाय द मूविंग टू द विंटर रीजन। यानी जो एडाप्टेशन होता है अपने आप को अडाप्ट करना, कि ठंडे प्लेस से अपना जगह चेंज करके विंटर में गर्म स्थानों पर जाना, ताकि हम वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। पुनः जो है विंटर से ख़त्म हो जाता है पुनः बैक वापस चला आना, ठीक ना। सिबेरियंस जो है क्रॉन्स में जनरली देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कैसे, हाउ टू माइग्रेट बर्ड्स ट्रेवल टू सम प्लेस एवरी आफ्टर ईयर। एक वर्ष के बाद जो है कैसे जो है वो जो है कुछ स्थानों को माइग्रेट बर्ड्स जो है कैसे जो है प्लेस अपना चेंज करती है, इसके बारे में हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में अभी कंप्लीट वो तो नहीं है, कुछ लोग कुछ रीजन बताते हैं, कुछ लोग कुछ रीजन बताते हैं, बट कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर नोट्स किया गया है, जिससे ये पता चलेगा कि जो बर्ड जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है सीजन के अनुसार कैसे जो है पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक।
तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे जो है हाउ डू द माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल टू द सम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। एक वर्ष के बाद एक वर्ष तो वर्ष के बाद जो है कैसे जो है अपने प्लेस को चेंज करती है, उन्हें कैसे पता चलता है कि प्लेस हमें अब चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि इट सीम दैट द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव द बिल्ट इन सेंस। माइग्रेटरी बर्ड ऐसा माना जाता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स के पास जो है आपका क्या होता है, ऐसा सेंस होता है, बिल्ट इन सेंस होता है, विच टेल देम इन विच डायरेक्शन द फ्लू टू रीच द सेम प्लेस। उन्हें ये सेंस ये बताता है कि उनको जो है सेम प्लेस पर पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में तैरना को उड़ना है। तो उनके पास बिल्ट ऑफ सेंस होता है और अपने सेंस का यूज़ करके उन्हें ये पता चल जाता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कि इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक ना। वो इस चीज़ का पता लगा लेते हैं। दूसरा आपका कह रहा है कि सम माइग्रेटरी बर्ड्स प्रोबेबल यूज लैंडमार्क टू गाइड्स। कुछ ऐसे माइग्रेटरी जो हमारे बर्ड्स होते हैं जो लैंडमार्क का यूज़ करते हैं, ठीक ना, गाइड्स देम टू रीच द सेम प्लेस। वो लैंड्स पे जब आते हैं, जब एक प्लेस से दूसरे में जाते हैं तो लैंड्स पे जो अपना मार्क लगाते जाते हैं अपने पहचानने के लिए, फिर जब रिटर्न होते हैं तो उधर से उसी मार्क को, लैंड मार्क को देखते हुए जो है फिर वापस चले आते हैं। तो वो लैंड मार्क्स का यूज़ करता है जो उन्हें जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में गाइड्स करता है। कह रहा है कि सब माइग्रेटरी बर्ड्स प्रोबेबल यूज लैंड मार्क का यूज़ करते हैं। क्यों? जो कि उन्हें गाइड करता है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्या तो वो लैंडमार्क के सहारे ही वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक आते जाते रहते हैं। फिर होता है कि मेनी माइग्रेटरी में भी गाइड्स बाय द पोजीशन ऑफ द सन। कुछ ऐसे माइग्रेटरी होते हैं जो सन की पोजीशन देखते हैं। अगर दिन में देखना रहता है तो सन की पोजीशन देखते हैं, सन की पोजीशन देखकर मोशन करते हैं, और रात में जब उन्हें मोशन करना रहता है तो स्टार के पोजीशन को देखते हैं। एंड डे एंड पोजीशन ऑफ द स्टार एट नाइट टू रीच द सेम प्लेस पहुंचने के लिए रात में जो है स्टार के पोजीशन को देखते हैं, दिन में जो है सन के पोजीशन को देखते हैं। कह रहे देयर आर सम आल्सो सम एविडेंस, कह रहा कुछ ऐसे भी आपके प्रमाण मिले हुए हैं दैट माइग्रेटरी बर्ड्स में भी यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन सो एज द रीच द सेम प्लेस। कुछ ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो अपने स्थान पर अपने प्लेस पर रीच करने के लिए वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच द रीच द सेम। वो जिस प्लेस पर वो पहुंचना रहता है उस प्लेस के डायरेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब जो है रीजन के इन सब तरीके से जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, अपने आप को स्केप करने के लिए, बचाने के लिए वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मोशन करते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक ना। तो ये रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।